दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो क्लास 10th वाले बच्चे भी दे सकते हैं, क्लास 12th वाले भी बच्चे दे सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी अनाउंस करी गई है वो है 1355, और एज जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है वो है 18 साल से लेकर के 31 साल तक। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैलरी है वही आपको मोटिवेट करती है, वही आपको बना करके रखती है कंपटीशन में। और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक तो वो एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। मतलब वही हो जाएगा कि फिर अंधेरे में तीर मारना। तो हर एक चीज को बहुत डिटेल में मैं अपनी वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो हर एक पॉइंट अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की देखें तो जो यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का, पटवारी का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, जेएस है, माली का, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का, एंड नीब तहसीलदार का। तो ये कुछ पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 तक रहेगी। टेंटेटिव जो सीबीटी का एग्जाम डेट होगा वो दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपया जो फी है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट है तो उस केस में फी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको 1 रुपए भी पे यहाँ पे नहीं करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप dda.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर के आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे से अगर आप चीजों को समझो तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जो मेंशन करा गया है इसे अगर अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 12th क्लास पास का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी में जो आपकी स्पीड होगी वो 80 वर्ड पर मिनट की होगी, और इसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड भी आना चाहिए जो कि 35 वर्ड पर मिनट का है, जो कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो, और 30 वर्ड पर मिनट का है अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक का है, और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 की मिलेगी। अभी हम लोग सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, पटवारी जो है ये सेकंड जो पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से 27 साल तक यहाँ पे एज लिमिट मेंशन करा गया है, और यहाँ पे आपको लेवल 3 का पेमेंट मिलता है। ठीक है, तीसरी जो पोस्ट है वो है नीब तहसीलदार की। नीब तहसीलदार के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, और नॉलेज और ग्रेजुएट डिग्री में भी के साथ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करा गया है, और वो क्या है? नॉलेज ऑफ लैंड रेवेन्यू लॉ डिजायरेबल, मतलब आपको लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए लॉ के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे चीज जो है डिजायरेबल मेंशन करी गई है। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर ये चीज अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो भी चलेगा। मतलब इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है कि भाई यहाँ पे इसने ये मांग लिया, मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये नॉलेज आपको चाहिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पोस्ट है, अच्छा, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल तक है, और आपको यहाँ पे लेवल 6 का पेमेंट मिलता है। तो जो सबसे अच्छा जो पेमेंट मिल रहा है वो नेब तहसीलदार का ही अगर आप देखोगे तो मिल रहा है। इसके बाद जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करी गई है वो है 12th पास आपका होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 साल है, और लेवल 2 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। अब यहाँ पे एक जो कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट्स का, सर टाइपिंग क्या कहाँ पे प्रैक्टिस करें? ठीक है, और जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग हो तो मैं बता दूं, आप typingtestexam.com ये साइट है, इस साइट पे जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है इसके लिए। और यहाँ पे जो फॉर्मेट गिवन होता है टाइपिंग का वो एग्जैक्टली जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम में दिया जाता है उस तरीके का होता है। प्लस यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन के जो रूल्स वगैरह सब डाले गए हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग डाले गए हैं, तो आप यहाँ पे जाकर के अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है माली। अगर आप माली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास का आपके पास
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर का। अगेन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसके लिए 10th पास होना चाहिए और 18 से 27 साल जो है दोनों का एज लिमिट है, और यहाँ पे आपको लेवल 1 का पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब वैकेंसी को समझ लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो है चूंकि 1355 है, लेकिन अगर हम लोग इसे बाइफरकेट करें तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो पोस्ट है यहाँ पे, इसकी टोटल वैकेंसी है 44। उसी तरीके से पटवारी की जो टोटल वैकेंसी है वो है 79। अगर नेब तहसीलदार की बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पे 199 वैकेंसी है, और माली की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 282। एंड द लास्ट वन मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी अगर बात करें तो टोटल 745 यहाँ पे टोटल वैकेंसी अनाउंस करा गया है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत ही जेन्युइन नोटिफिकेशन मिलता है, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलता है, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रिपरेशन के लिए भी जो है आपको चीजें प्रोवाइड करता हूं। तो बेटर होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, और अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको टाइम टू टाइम चीजों का अपडेट मिलता रहता है, तो निशांत ई अकेडमी के नाम से व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और जॉब अपडेट्स की कम्युनिटी है। आप चाहें तो इसे फॉलो करके जो है अपने आप को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट कर सकते हैं, फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टफ होते हैं डेली बेसिस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया प्रीवियस ईयर का, ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि कुछ नोट्स वगैरह सब हैं, या डेली बेसिस पे जो आपका जो क्लासेस जो चल रही हैं इंग्लिश की अभी, वो सभी चीजें आपको इन सभी कम्युनिटी पे शेयर की जाती है, तो इससे अपना प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपको मोटिवेट करता है। एक तो जॉब प्रोफाइल भैया काम कैसा करना पड़ेगा, और दूसरा सैलरी मिलेगा कितना, कितना मिलने वाला है, दोनों चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो काम क्या होगा, देखो स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। ये काम क्या करेगा, ये काम करता है जैसे मान लो कि कोई इवेंट हो रहा है गवर्नमेंट का, और उस इवेंट का रिकॉर्ड रखना है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि रिकॉर्ड जो है वो पेपर में लिख करके रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। ठीक है, मतलब मोबाइल फोन इस तरीके का नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर उस समय आप समझ सकते हो कि हर सेक्टर में नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एक पोस्ट निकली थी उस समय वो थी स्टेनोग्राफर की, जिसमें काम क्या होता था, शॉर्ट हैंड में एक जो है आपको चीजें लिख करके शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके, शॉर्ट हैंड मतलब जल्दी जल्दी लिखना, यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ लिख करके खत्म करना। ठीक है, जो भी इवेंट हुआ तो उसकी समरी लिख करके आपको रखनी पड़ती थी। ठीक है, और ऑब्वियस एक गवर्नमेंट सेक्टर है तो हर चीज का एक बकायदा रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, तो उस चीज का रिकॉर्ड, कोई भी इवेंट हुआ उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो शॉर्ट हैंड का काम क्या होता है, शॉर्ट हैंड मतलब एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज हो गया जो शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको उसमें जो है चीजों को मेंशन करके लिख करके रखना पड़ेगा, और बाद में स्टेनोग्राफर क्या करेगा, उसी चीज को जो उसने मेंशन करा है उसे कंप्यूटर में डिजिटली प्रिजर्व करके रखेगा, सेव करके रखेगा। ठीक है, तो ये मेन काम हो गया, मतलब जो भी फाइल्स है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इवेंट हुआ है, उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका होता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पटवारी। पटवारी का काम क्या होगा भाई, तो पटवारी का काम होगा रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड रखना, और इससे जुड़ा हुआ जो भी कमर्शियल वर्क है वो कौन करता है, पटवारी करता है। नेब तहसीलदार जो है ये इसका थोड़ा सा पापा होता है, जो भी ये काम कर रहा है ऊपर वाला। ठीक है, या फिर जो भी और भी स्टाफ जो काम करेंगे इसके अंडर, उन सभी को सुपरवाइज करना। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, नेब तहसीलदार की होगी। दिस इज द मेन वर्क। ठीक है, इसके अलावा जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है लैंड डिपार्टमेंट में, उस चीज को भी थोड़ा मोड़ा देखने का भी काम किसका आता है, इसका आता है। नेक्स्ट है मेरा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में जो आपका सेक्शन ऑफिसर जो होगा उसके नीचे काम करता है। तो इसके ऊपर में कौन हो गया, सेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर में और भी लोग हो गए। तो उन सब के जो ऑफिशियल वर्क है उसमें हेल्प करने का काम किसका होता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। ठीक है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट इससे ऊपर की पोस्ट हो गई, उसी तरीके से और भी पोस्ट हो गई। तो उन सब के जो काम है उसमें हेल्प करने का मेन जिम्मेदारी किसका होगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। मतलब पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्क है। आपको ये नहीं बोला जाएगा भाई चाय लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, नहीं, आपको कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अपने फाइल्स वगैरह सबको मैनेज करना होगा, मेल करना होगा लोगों को, इस तरीके की जो जो डिसेंट जो वर्क होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है माली। माली का काम बताने की जरूरत नहीं है, गार्डनिंग से जुड़ा हुआ है।
लास्ट जो है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल वर्क करने वाला, मल्टीपल टास्किंग, मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें सब आता है। चाय लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, फाइल पहुंचा दो, उस डिपार्टमेंट में जाकर के उसको एक चिट्ठी दे दो, वहां से 1 लीटर मिल रहा है लेकर के आओ। तो ये सारी चीजें एमटीएस का की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मतलब छोटे लेवल का जॉब है, ग्रुप डी लेवल का जॉब है। बट देखो, जब कुछ नहीं होता है तो उस समय जो मिल जाए वही भगवान है। ठीक है, तो एमटीएस भी अच्छी जॉब है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे नीब तहसीलदार जो लेवल 6 का आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है, इसमें अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी जो मिलती है वो 50 से 55 हजार रुपए मिलती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो यहाँ पे 35 से लेकर के 40 हजार तक का आपको ग्रॉस सैलरी देखने को मिलता है, लेवल 4 का है। पटवारी की बात करें तो लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलता है, यानी 30 से 35 हजार रुपए आपको सैलरी देखने को मिलती है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो जेएससी को लेवल 2 का पेमेंट मिलता है, 28 हजार से लेकर के 32 हजार अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। माली को जो है 25 हजार से 28 हजार, और एमटीएस को भी 25 हजार से लेकर के 28 हजार सैलरी देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यहां तक तो मजा आ रहा था देखने में, लेकिन अब एक्चुअल में सीरियसली आपको पता चलेगा कि मेरे को इस सारे पोस्ट में से जो भी मैं इफिशियंट हूं उससे मैं पा कैसे सकता हूं। तो बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है आपके एग्जाम पैटर्न पे और सिलेबस पे। ठीक है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक एग्जाम है, सीबीटी का। देखो, बहुत कम ऐसे जॉब होते हैं जहां पे सिलेक्शन का सिर्फ एक स्टेज होता है। यहाँ पे सिर्फ सीबीटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, या फिर कुछ पोस्ट में सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, जैसे तहसीलदार की पोस्ट में इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, बाकी पोस्ट में जो है स्किल टेस्ट होगा। और अगर आप एमटीएस या माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है, एक पेपर है, क्लियर कर लो भाई, तो हो गया सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस में एक सीबीटी का पेपर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो उसके बाद अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट हैंड, मतलब जो आपका शॉर्ट हैंड और साथ में टाइपिंग होगा। और अगर आप जेएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ टाइपिंग होगा, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप नेब तहसीलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो सीबीटी के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका पहला पेपर होने वाला है, इस पहले पेपर में 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बता रखी है 0.25 की होने वाली है, और 2-2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। सबका पेपर अलग अलग होगा। ठीक है, सिंपल है, ऑब्वियस है कि सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग। स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे जो सीबीटी का पेपर होगा इसमें आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे, जनरल अवेयरनेस बनेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पटवारी की बात करें तो पटवारी का जो जॉब है वो सीबीटी यहाँ पे होगा अगेन। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और मतलब इंग्लिश होगा या हिंदी लैंग्वेज होगा, इन दोनों का मिलाकर के आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटा। ठीक है, जेएससी की बात करें तो अगेन जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर नॉलेज के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 200 क्वेश्चन 2 घंटे का समय। ठीक है, और अब उसके बाद अगर आप माली के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन, एंड गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये क्राइटेरिया है, 100 मार्क्स का अगेन 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और नेब तहसीलदार का आपको यहाँ पे मेंशन है, जहां पे लैंड रेवेन्यू और जनरल लॉस पे बेस्ड आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा, और 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, 2 घंटे का होगा। ठीक है, मतलब 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कॉमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। आप डायरेक्टली कॉमेंट करके आप मुझसे, मतलब व्हाट्सएप पे आकर के आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी पर्सनल इश्यूज है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें पब्लिकली नहीं बताई जाती, तो उस केस में क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसा पर्सनल कंडीशन है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये चीज के लिए कैसे अप्लाई करें, या फिर कमेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत बार जो है इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाता हमें। तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में आपको पर्सनली गाइड करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको उसके लिए पे नहीं करना है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, बट पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो दिस इज द सिलेबस फॉर डिफरेंट एग्जाम्स गिवन
इन दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था कि निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आप चाहें तो इसका कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फुल पैकेज का कोर्स मिल जाएगा, पूरा डीडीए का, जिसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल एंड नोट्स मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, और साथ में इसका फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको क्लासेस चलेंगी। और साथ ही साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी निशांति एकेडमी का कोर्स लेते हैं तो इन दैट केस आपको 1 साल का टेस्ट पास कंप्लीटली फ्री मिलेगा, जिसके अंदर आपको 400 से भी ज्यादा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के, चाहे जिसमें यूपीएससी भी आता है, एसएससी भी आता है, रेलवे भी आता है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इन सभी का हम लोग आपको टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं। 8000 से भी ज्यादा अभी तक टेस्ट इंक्लूड करा गया है। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में यही था, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।